मरते मरते भी खुद को जिंदा साबित ना कर पाई विद्या, मौत के बाद 2 को हुई जेल। यह सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार और अमानवीयता की पराकाष्ठा है। एक महिला खुद को राजस्व विभाग के दस्तावेजों में जिंदा साबित करने के लिए 29 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ती रही, मगर मरते मरते भी खुद को जिंदा साबित नहीं कर पाई। 19 करोड़ की जमीन को हड़पने वाले मौज में घूमते रहे 98 वर्ष की उम्र में चल बसी अलीगढ़ की विद्या देवी की मौत के 15 दिन बाद अधिकारियों ने 2 की गिरफ्तारी करवाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। डीएम चंद्र प्रकाश ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में है। एसडीएम से पूरी जानकारी मांगी गई है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सुरीर कला निवासी निद्धा सिंह ने अपनी इकलौती बेटी विद्या देवी के नाम 18 मार्च 1975 को 12.45 एकड़ भूमि की वसीयत की थी। वसीयत के लगभग 1.5 साल बाद निद्धा सिंह की मौत हो गई। विद्या देवी अपनी ससुराल में रहती थी। 20 साल बाद मायके पक्ष के रिश्तेदारों ने राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर साजिश रची। विद्या देवी को दस्तावेजों में मृत और निद्धा सिंह को जीवित दिखाते हुए फर्जी वसीयत बनवाकर 19 मई 1996 को इसे राजस्व रिकॉर्ड में दिनेश, सुरेश और ओम प्रकाश के नाम दर्ज करवा दिया। कई महीने बाद विद्या देवी को इसकी भनक लगी। इसके बाद वे खुद को जिंदा और दूसरी वसीयत को फर्जी साबित करने के लिए लड़ाई लड़ने लगी। डीएम, एसपी से लेकर थाने और तहसील कार्यालय तक भटकती रही। बेटे के साथ अलीगढ़ से मथुरा आती और अधिकारियों से खुद के जिंदा होने के सबूत दिखाती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। 29 साल के संघर्ष के बाद महिला आयोग और उच्च अधिकारियों के दखल के बाद एसडीएम मार्ट ने जांच की। विद्या देवी के बेटे सुनील के प्रार्थना पत्र पर 16 फरवरी 2025 को फर्जीवाड़े के मामले में थाना सुरीर में प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जमीन की कीमत बढ़कर 19 करोड़ हो चुकी थी। खुद को जिंदा साबित करने के नाकाम होने के सदमे में 98 वर्ष की हो चुकी विद्या देवी ने 18 मार्च को ससुराल अलीगढ़ के गांव बारडोन में दम तोड़ दिया। मौत की खबर आने के बाद हुई गिरफ्तारी। विद्या देवी की मौत की खबर आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपित दिनेश और सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे के विवेचक अमित तोमर ने बताया कि जिंदा महिला को मृत दर्शाकर कूट रचित व धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के आरोपित दिनेश और सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तीसरे आरोपित ओम प्रकाश की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना में तत्कालीन तहसील कर्मियों सहित उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस कूट रचित दस्तावेज और फर्जीवाड़े में शामिल थे। कि हमारी माताजी थी, बेटी की सास विद्या देवी, जो कि सुरीर कला गांव तहसील मार्ट जिला मथुरा की रहने वाली थी। उनके कोई भाई नहीं था। उनके गांव खानदानी सगे नहीं, गांव खानदान जैसे होता है। दिनेश, सुरेश, ओम प्रकाश, इन्होंने फर्जीवाड़ा करके हमारी माताजी जो थी बेटी की सास, उनका चल अचल संपत्ति सारी हड़प ली है फर्जी तरीके से। उनको मृतक दिखाया है, जबकि माताजी अभी तक जिंदी थी, अब आकर के खत्म हुई है। इसमें जब हमारे डीएम महोदय मथुरा जी के संज्ञान में ये आई तो उन्होंने इस पर जांच बैठाई। जॉइंट मजिस्ट्रेट मार्ट से जॉइंट मजिस्ट्रेट ने उन पर रिपोर्ट लगा के दी। उसके आधार पर हमारी एफआईआर दर्ज होगी 18 फरवरी 2025 को। उसमें पुलिस ने अब परसों तरसों जो शनिवार था 29 तारीख में, उसमें दिनेश और सुरेश तो अरेस्ट कर लिए हैं, लेकिन ओम प्रकाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको पुलिस अभी अरेस्ट नहीं कर पा रही है। हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो है भूमाफिया और क्रिमिनल के उसके आधार पर है, क्योंकि इनका पहले भी आप पुलिस रिकॉर्ड उठाएगी तो ये क्रिमिनल हैं। हम तारीख पे कभी भी मथुरा आते हैं तो हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। इसलिए हमारा माननीय एसएसपी महोदय से अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा प्रदान करें, एक तो क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। और वो आदमी जो बाहर है वो इसी वजह से बचा हुआ है, क्योंकि ये तो अंदर चले गए, वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए हमारी बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारी जान माल की रक्षा करते हुए, और यदि हमारे और हमारे परिवार में कोई भी हानि होती है, कोई भी हमला होता है, तो उसके जिम्मेदार ये होंगे और पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये एफआईआर हो चुकी है 18 फरवरी में। और इसमें ये धारा है 419, 420, 467, 468, 471, इनमें मुकदमा पंजीकृत है। इनमें
3 मुलजिम हैं, दिनेश, सुरेश, ओम प्रकाश, पुत्रगण, शिव सिंह, गांव सुरीर कला के। इसमें केवल 2 आदमी अरेस्ट हुए हैं अभी, एक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसलिए हमारी मांग यह है कि कप्तान साहब महोदय इनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा करके और हमें सुरक्षा मुहैया कराएं। देखिए, विद्या देवी का माठ तहसील सुरीर कला का मामला है और आज विभिन्न समाचार पत्रों में एक खबर छपी है कि ये जीवित हैं और इस बात का प्रभाव लेकिन इनकी जमीन पे कुछ अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो उस खबर का संज्ञान लिया गया है और मेरे द्वारा जो वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी माठ है, उनको निर्देश दिया गया है कि इसका व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण की जांच करें और जांच करके जो भी विधिक कार्रवाई हो तत्परता से करें और मुझे अवगत कराएं। तो मुझे उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, बहुत जल्दी ही इसको अंतिम निष्कर्ष तक इस पूरे मामले को हम लोग ले जाएंगे। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।